साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि कोरोना संक्रमण के हालातों से थोड़ी सी राहत मिलते ही अब अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी चिकित्सालयों में डेंगू के मरीजों को इलाज करवाने के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। चिकित्सा विभाग डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने को तैयार है। बांदनवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू के मरीजों को सफल इलाज के साथ साथ मौसमी बीमारियों का भी सफल इलाज किया जा रहा है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने अपना दायरा समुद्र की भांति विशाल कर लिया है। पहले इस चिकित्सालय में बांदनवाड़ा पंचायत के गांव, पड़ागा पंचायत के गांव, कुम्हारिया पंचायत के गांव के लोग इलाज करवाने आते थे। मोटे तौर पर देखें तो इन ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक पंचायत में लगभग 2000 परिवार तो रहते ही हैं। इस चिकित्सालय के प्रति ग्रामीणों का विश्वास बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि यहां पदस्थापित चिकित्सकों की सकारात्मक कार्यशैली की वजह से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास की बढ़ोतरी हुई है। अब इस चिकित्सालय में झड़वासा, न्यामरा, बाघसुरी, देवपुरा, कल्याणपुरा, चांदमा, रसूलपुरा, जोरावरपुरा, करांटी, राताकोट, सिंगावल पंचायतों से भी मरीज आने लगे हैं। प्रतिदिन इस चिकित्सालय में लगभग 200-250 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज मुझे चांदमा के एक भगवान वैष्णव रोगी मिले, जिनसे मैंने पूछा कि आपके नजदीक तो सरवाड़ पड़ता है और वो बड़ा हॉस्पिटल है, फिर भी आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्याही जी जो बाघसुरी के रहने वाले हैं, उनकी पुत्रवधू का प्रसव इसी हॉस्पिटल में हुआ था। जिन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इसलिए अब हमारा पूरा गांव यहीं आता है। तारांकन मुझे सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई कि चलो मेरा गांव चिकित्सा के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है। इस चिकित्सालय में वर्तमान में 5 चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनमें प्रभारी अशोक वर्मा है, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, जिनको 7 साल का लंबा अनुभव है, जो बहुत व्यवहार कुशल है, दयालु हैं, मरीजों की सुनते हैं, उनसे लोकल भाषा में ही बात करते हैं, निःशुल्क जांचें करवाते हैं तथा हॉस्पिटल में मिलने वाली जेनेरिक दवाएं ही देते हैं। यहाँ पदस्थापित दूसरे डॉक्टर त्रिपेंद्र सिंह यूरोप से मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं, जो चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट लिए हुए मरीजों से बात करते हैं। बात करने के अंदाज से ही मरीज को विश्वास हो जाता है कि वो सही जगह आ गया है, अब वो ठीक हो जाएगा। इन्होंने देश के सबसे बड़े संस्थान आयुर्विज्ञान विभाग एम्स में बतौर जूनियर रेजिडेंट के ट्रॉमा सर्जरी में अपनी सेवाएं दे रखी है। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में डॉक्टर शैलजा शर्मा तथा डॉक्टर अरुण चौधरी, डॉक्टर स्वाति अग्रवाल भी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी सेवाएं भी अत्यंत सराहनीय है। इनका साथ देने के लिए कंपाउंडर शेर सिंह लांबा, उमेश कुमार नागर, कमलेश आचार्य, रंजीत सिंह रावत, अंकित सैन भी जी जान से ड्यूटी हावर्स के अलावा भी सेवाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त इस चिकित्सालय में एम स्नेहलता जॉयस, फार्मासिस्ट अभिषेक वर्मा, सहायक अशोक चौधरी, लिपिक कुलदीप बारोठिया, कंप्यूटर ऑपरेटर शैलेंद्र कुमार, मयंक जैन, चिरंजीवी योजना को प्रधान रावत, लैब टेक्नीशियन सुष्मिता शर्मा भी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड हेल्थ वर्कर देवराज गुर्जर, मनोज आचार्य, अंतिमा व्यास, सुनीता प्रजापति, आशा सुपरवाइजर पुष्पा कुमावत इस चिकित्सालय में गंभीर बीमारियों के अलावा सभी बीमारियों का इलाज, निःशुल्क जांचें, निःशुल्क दवाएं बिना किसी सिफारिश के 24 घंटे मिलती है। नेशनल हाईवे 79 पर स्थित इस चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था व चारों और गार्डन के बीच स्थित भवन की सुंदरता दूर से ही दिखती है। इन सब बेहतरीन सुविधाओं को हजारों परिवार के लोग सुगमता से प्राप्त कर रहे हैं। इन बेहतरीन सुविधाओं के संचालन के पीछे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर इन सब व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहा है। वो व्यक्ति है डॉक्टर राकेश कुमावत, जो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनका निवास स्थान यहीं होने से वो भी इस हॉस्पिटल को पूरा समय देते हैं। कभी भीड़ होने पर वो खुद मरीजों को देखते हैं, इलाज करते हैं। यही नहीं, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी 24 घंटे मुस्तैदी से लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह देना, पूरे विभाग के समस्त कर्मचारियों को टीम बनाकर काम करने की प्रेरणा देना, लोगों से पॉजिटिव व्यवहार रखना, चिकित्सा विभाग आमजन व प्रशासन के मध्य तालमेल बनाकर रखना। भिनाय पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों के 2.25 लाख लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षित रखना और उनके मन में चिकित्सा कर्मियों के प्रति विश्वास और आदर भाव बनाए रखना, ये सब अच्छे प्रशासक के गुण होते हैं।
उसी की बदौलत ये चिकित्सालय अजमेर जिले के। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय बांदनवाड़ा में। यहाँ पर एक्सरे की सुविधा भी चालू हो चुकी है। सभी तरह के डिजिटल एक्सरे यहाँ किए जा रहे हैं। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। डॉक्टर अशोक वर्मा जी से बताएंगे क्या क्या सुविधाएं चालू हुई है, और 2 रेडियोग्राफर की भी यहाँ पोस्टिंग हुई है। दोनों के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक वर्मा जी। हाँ सर, बताइए सर। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा में 2 रेडियोग्राफर ने ज्वाइन कर लिया है और 14 तारीख से डिजिटल एक्सरे की सुविधाएं कंटिन्यू उपलब्ध है और सुविधाएं मिलती रहेंगी। क्या नाम है मैडम आपका? आपका? मुनीर। शनिवार दोपहर कस्बे में हिंदू संगठन के अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रवीण तोगड़िया के बांदनवाड़ा आगमन के अवसर पर कस्बे के हिंदू संगठनों और स्वयं सेवकों ने भगवा रैली का आयोजन किया। बसंत वैष्णव ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा के नजदीक न्यारा रोड पर जुटे स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताओं ने तोगड़िया का अभिनंदन किया। इसी क्रम में कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित आराध्य देव सत्यनारायण भगवान के मंदिर में कस्बेवासियों ने तोगड़िया का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन किया, साथ ही उन्हें तलवार भी भेंट की गई। तोगड़िया ने उपस्थित नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू नारे को जीवन में अपनाना है। उन्होंने उपस्थित युवकों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आचरण से हिंदू बनूंगा, प्रातः उठकर धरती माता को, माता पिता को तथा कुलदेवी को प्रणाम करूंगा तथा तुलसी को पानी, पक्षी को दाना पानी, मंदिर में दर्शन, गौ माता की रोटी निकालूंगा। मैं जागरूक हिंदू बनूंगा, सक्रिय हिंदू बनूंगा। इस दौरान पंडित सियाराम शर्मा, प्रधान पुत्र संजय लोढ़ा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, गौरीशंकर छीपा, सूर्यदेव कुमावत, विश्वदेव कुमावत, रूप सिंह राठौड़, कृष्णगोपाल परिहार, ललित लोढ़ा, देवेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, शुभम लोढ़ा, नवरतन सोनी, महिपाल सिंह, विष्णु तेली, त्रिलोक जांगिड़, प्रिंस लोढ़ा, भावर सिंह, विक्रम सिंह सहित कस्बे के नवयुवक मौजूद रहे। कार्यक्रम का बेस्ट संचालन गुरुकुल शिक्षण संस्थान निदेशक राधेश्याम शर्मा द्वारा किया गया। हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानयुक्त हिंदू। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं आचरण से हिंदू बनूंगा। सुबह उठकर धरती माता को, माता पिता को, कुलदेवी को प्रणाम, तुलसी को पानी, पंछी को दाना पानी, गाय की रोटी, मंदिर को दर्शन, शाम को घर में भगवान का दिया। मैं आचरण से हिंदू बनूंगा। मैं जागरूक हिंदू बनूंगा। मैं सक्रिय हिंदू बनूंगा। अब सुनने का, मैंने ये बुलवा कर आपको क्या करना वो भी समझा दिया। अफगानिस्तान में जो हो रहा है हमने टीवी में देखा, पाकिस्तान में हो रहा है वो भी देख लेते हैं, बांग्लादेश में हुआ वो भी टीवी में देखा, और कश्मीर में हुआ वो भी टीवी में देखा। हिंदू के नाते हम जागरूक नहीं रहे तो 50 साल के बाद आपके गांव में भी वही होगा। और हम हिंदू के नाते जागरूक रहे तो वह कभी नहीं। इसलिए हम आचरण से हिंदू बने, जागरूक बने, सक्रिय बने। पूरी दुनिया में 48 मुसलमान के देश, 81 क्रिश्चियनों के देश, हमारे लिए 2 ही देश है, छोटा सा नेपाल और भारत। और भारत से भागना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान से यहाँ आए, बांग्लादेश से यहाँ आए, भारत से कहाँ जाएंगे? इसलिए हम अपना नौकरी करें, धंधा करें, व्यवसाय करें, यह करते हुए हिंदू के नाते जागरूक रहे, सक्रिय रहे। और जो भी समय मिलता है कोई भी हिंदू संगठन में हम लगाए, किसी भी हिंदू संगठन में। कस्बे के किसान व समाज सेवी रामकरण जानी चौधरी का सोमवार 15 नवंबर को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार गांव के मौजधाम पर किया गया।
इस अवसर पर उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज व गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय रामकरण जी की व्यवहार कुशलता व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके तीनों पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय रामकरण जी जानी ने कड़ी मेहनत व ईमानदारी के बल पर न केवल अपने उत्तराधिकारियों को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से ग्रामवासियों सहित समाज में उनका विशिष्ट स्थान था। 86 वर्ष की आयु में अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके 3 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र सत्यनारायण राजकीय सेवा में शिक्षक के पद पर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे नंबर के पुत्र ब्रह्मालाल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो नावा जिला नागौर में अपर जिला कलेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। तीसरे पुत्र गजराज चौधरी राजस्थान पुलिस सेवा में इंस्पेक्टर पद पर सेवाएं देते हुए भीलवाड़ा जिले में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कस्बे के जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने आज श्रद्धांजलि सभा में अपनी उपस्थिति देते हुए बताया कि स्वर्गीय रामकरण जी ने अपना पूरा जीवन अपने गांव व समाज को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि गांव के किसी भी धार्मिक व सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी तीनों संतानों का है। जो गांव का कोई भी व्यक्ति इनसे मिलने जाता है तो ये तीनों भी अपने पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। आज उनके निवास स्थान पर भिनाई पंचायत समिति के प्रधान संपत राज लोढ़ा के सुपुत्र संजय लोढ़ा ने अपने साथियों ओम प्रकाश माली, दीपक तिवारी, ऋषिकेश दोसाया, फूलचंद माली, प्रकाश वैष्णव, पुखराज टेलर आदि ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवारजन को सांत्वना दी। आज शनिवार को 203 साल का हो चुका नसीराबाद 20 नवंबर के दिन अंग्रेज जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी ने इसकी नींव रखी थी। इसे मुगल सम्राट शाह आलम नसरुद्दीन औला की उपाधि से नवाजा था। इसी कारण इसका नाम आगे जाकर नसीराबाद पड़ा। अंग्रेज ब्रिगेडियर नॉक्स ने नगर में छावनी की स्थापना की, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में यहाँ अंग्रेज अफसरों का बोलबाला था। यहाँ के स्कूल, पोस्ट मास्टर, थानेदार, जज सभी अधिकारी अंग्रेज थे, जिसका असर नसीराबाद पर आज तक नजर आता है। लेकिन नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को उस समय चर्चा में आया जब देशभक्तों ने छावनी में विद्रोह किया था। स्वतंत्रता संग्राम की याद में बिना कीर्ति स्तंभ आज भी उस विद्रोह की याद दिलाता है। विजय सिंह पथिक, चांद करण, शारदा हवलदार, गोविंद कहार, मेजर अब्दुल हमीद के नाम से भी नसीराबाद को जाना जाएगा। 5665.42 एकड़ में फैले नसीराबाद में आज भी सैन्य छावनी ही है। अंग्रेजों ने ही गेंदघर मिशन स्कूल, मार्टिन मेमोरियल चर्च का निर्माण कराया, जो आज भी नसीराबाद की पहचान है। बताया जाता है कि इस चर्च का निर्माण हेजे से बचने के लिए विलियम मार्टिन ने कराया था। इसी तरह नसीराबाद की जामा मस्जिद भी अपनी स्थापत्य कला को लेकर अपनी अलग पहचान रखती है, जिसमें 8000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। बाद में आजादी के बाद भी स्कूल, कॉलेज, बीएड कॉलेज जैसी सुविधाओं में इजाफा हुआ है। कस्बे के सुप्रसिद्ध किराना स्टोर ओम शंकर किराना के प्रोप्राइटर ओम प्रकाश आहूजा का जन्मदिन शनिवार शाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। व्यवसाय आहूजा के ज्येष्ठ पुत्र एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि शुरुआती संघर्ष के बावजूद उनके पिता ओम प्रकाश आहूजा ने सभी 6 संतानों को पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार दिए और आज उनका हंसता खेलता भरा पूरा परिवार उनकी आंखों में दिखती चमक की वजह बना है। डॉक्टर आहूजा ने बताया कि उन्हें तथा उनके परिवार के हर सदस्य को उनके पिता पर गर्व है। पिता द्वारा परिवार को सिखाए गए धार्मिक एवं सामाजिक संस्कारों के बूते आहूजा परिवार समाज एवं कस्बे का एक प्रतिष्ठित परिवार है। शनिवार शाम एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के मित्रों एवं परिवारजनों ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया, जहां भामाशाह सुनील कावड़िया की अगुवाई में मित्रों ने उनका माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर उनका अभिनंदन किया तथा केक कटवाकर शुभकामनाएं दी तथा पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भामाशाह सुनील कावड़िया, जितेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश सैन, कानाराम भड़ाना, बसंत वैष्णव, गिरधर वैष्णव, मनीष कुमार छीपा, कोमल कुमार उपाध्याय सहित मित्र मंडल उपस्थित हुए तथा आहूजा परिवार के आतिथ्य में समारोह आयोजित किया गया।